शारदाबाद निकेतन में सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विषय है विज्ञान। पाठ है पहला, भोजन। यह कहाँ से आता है? अपने पिछली बार जब सोमवार को क्लास आया था उसमें दो बिंदु पर चर्चा की थी। अब तीसरा बिंदु आज है। तीसरा बिंदु है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो स्वाभाविक रूप से सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो हम भोजन करते हैं तो पौधे से उत्पन्न खाद्य सामग्री को काम में लेते हैं और कुछ पौधे के ऐसे भाग भी होते हैं जैसे तना खाने में काम लिया जाता है, फल खाने में काम लिया जाता है और उसके पुष्प भी खाने में काम आते हैं। जैसे सीताफल होता है, उसको काशी फल भी कहा जाता है, उसको खाने में काम में लिया जाता है। ऐसे ही कुछ चीजें जंतुओं से भी उत्पन्न प्राप्त होती है जो खाने में काम में ली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने को भोजन के और कौन कौन से रूप होते हैं जो खाने में काम में लिए जाते हैं। जैसे पहले के मन में विचार आएगा कि ये इसके अलावा और कौन सी चीजें हो सकती है। जैसे बहुत सारे फल होते हैं जो खाने में काम में लिए जाते हैं। जैसे आपको सरसों का है, सरसों का एक पौधा लेते हैं, उस पौधे को आप जरा देखिए, उसमें जो सरसों के बीज होते हैं उस बीजों से हम तेल के रूप में प्राप्त करते हैं और फिर सरसों का जो पौधा आता है उससे दूसरा सब्जी के रूप में उसको बनाने में काम में लिया जाता है। ये उदाहरण रूप में है, ऐसे उदाहरण और भी बहुत सारे होते हैं। दूसरा, अब जंतु से उत्पाद किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो जंतु से भी बहुत सारे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अपने घर में भी अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, आपने उनको देखा भी होगा और उनसे दूध प्राप्त आपको होता है। और इसके बाद में एक है, जैसे अपन उदाहरण के रूप में लेते हैं, जिस प्रकार जैसे इडली का लिया आपने, इडली का लिया तो उसको क्या है कि उसके अंदर जो चावल है उनको चावलों के बाद में उड़द की दाल है, नमक है और उसमें मसाले डालते हैं और पौधे हैं, ये पौधों से प्राप्त होता है। इस प्रकार ये काम में लिया जाता है। दूसरा, इसमें कुछ एक उदाहरण और भी अपन ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दूसरा अपन और भी ले सकते, जैसे बैंगन का भरता है, उसमें भी बहुत प्रकार के मसाले भी उसमें डाले जाते हैं और उसमें तेल है, घी है और अन्य जो सामग्री है उसको भी डाला जा सकता है। इस प्रकार भोजन के रूप में पौधे के ये भाग होते हैं और जंतुओं से उत्पादन भी वाले होती है। तो कुछ इसमें और भी उदाहरण है। जैसे आपने मूंग देखे होंगे, मूंग के बीज को 24 घंटे उसको भिगो करके अपन जैसे ही उसको रखते हैं, एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास के अंदर 15-20 या 50 बीज उसके अंदर डाल दीजिए और गिलास में पानी भर दीजिए और 24 घंटे बाद में फिर उसको देखिए तो देखेंगे जब आपको वह मूंग के बीज उसमें अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरित क्या होता है, जो बीज उससे निकलते हैं आप देखना उसमें छोटे छोटे सफेद रंग के, वो उसको सफेद धागे के रूप में होते हैं जिससे अंकुरण होता है, उसे अंकुरित बीज कहते हैं। ऐसे ही इसमें अपन मूंग के अलावा भी आप उसमें और उदाहरण अन्य भी ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे आपने शहद को देखा होगा, तो उस शहद के अंदर क्या होता है, फूलों के मक्खियां फूलों के ऊपर बैठती है और उसमें से फूलों से मकरंद यानी जो मीठा रस है उसको सोखती है, सूंघती है और उसके बाद में वह
सोचने के बाद फिर जो उसका ये शहद का उसको वह संग्रहित करती है, और संग्रहित का अर्थ होता है उसको इकट्ठा करना। फिर उसको इकट्ठा करने के बाद में 1 वर्ष तक वह उसको काम में लेते हैं, और 1 वर्ष में अपन भी उसमें यदि शहद को चाहते हैं तो उसमें से शहद भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार ये पौधे के बाद और जंतु उत्पाद भी आ गए। अब उसके बाद में चौथा, जंतु क्या खाते हैं। अपने घर में भी आपने कुछ जंतु को देखा होगा, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनको देखा होगा। ये क्या क्या खाते हैं, आपके मन में भी विचार आता है ये क्या क्या खाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भैंस है, ये भैंस भूसा भी खाती है और खल भी खाती है, और इसमें ये जो खाते हैं उसमें भैंस में जैसे भूसे के अलावा भी उसमें कुछ चीजें दी जाती है। तो आपके मन में आता है कि भैंस ने ये इस प्रकार जंतु होते हैं, और कौन सा जंतु क्या क्या खाते हैं कुछ आपके सारणी में उसमें 10-12 नाम आए हैं। अब उसमें से अपन है कुछ ऐसे छांटते हैं इन जंतुओं में से, इन जंतुओं में से कौन से जंतु शाकाहारी है, कौन से जंतु मांसाहारी है, कौन से जंतु सर्वाहारी है। तो तीनों इसमें देखते हैं। तो जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु केवल जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं, और ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। इस प्रकार इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो अपने मन में ऐसे पहले जो विचार है कि भाई जैसे मनुष्य होता है तो फिर उसके लिए क्या इन्हें केवल भोजन से ही पूर्ति हो जाती है क्या, केवल इन भोजन से ही पूर्ति पूरी नहीं हो जाती है। तो अपने को भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेड़ लगाने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा खाद्य उत्पन्न किस प्रकार हो सकता है, खाद्य का देश में उत्पादन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इन जंतुओं को भी पालना चाहिए, जिससे हमारे देश में